श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। अभी बैठते ही एक पर्ची आई तो सबसे पहले मेरा मन हुआ कि आपसे पूछूं कि जब स्वप्न से जग जाते हो तो क्या आपको मिलता है? स्वप्न कभी हुआ कि नहीं? आप कहोगे हुआ। स्वप्न से कभी जगे कि नहीं? तो कहो हर बार जगे। जब जब स्वप्न हुआ तब जगे। जग जाने के बाद क्या लगा? कहीं जो स्वप्न में लाभ हुआ था वो लाभ गया और हानि जो हुई थी वो भी झूठी निकली। कुछ न मिलने पर भी सुख दुख से छुटकारा मिला। स्वप्न के सुख से छुटकारा मिला, इसलिए सुख मिला। सुख किन्हें मिला? जिन्हें दुख से छुटकारा मिला, मौत से, चोरी से, परिवार के लड़ाई झगड़े से जो स्वप्न में देख रहे थे, नींद खुलने से दुख की निवृत्ति मिली। तो दुखी आदमी के दुख निवृत्ति का नाम सुख है। या यूं कहो, दुख निवृत्ति का नाम सुख नहीं है, बल्कि दुख की निवृत्ति का नाम मुक्ति है। मिली, सुख गया, वो दुख जाने पर मुक्ति मिली, दुख से छुटकारा हो गया। और जो स्वप्न में सुख मिला था उसके चले जाने से दुख नहीं मिला। सुख तो चला गया स्वप्न का, जगने पर सुख के जाने का दुख नहीं हुआ। उससे भी सुख झूठा सिद्ध हो गया, उससे भी मुक्ति ही मिली। सुख के भोग से छुट्टी, मिथ्या सुख के आकर्षण का नाश हो गया। जिस दिन संसार के सुख झूठे लग जाएं, जिस दिन संसार के सब दुख झूठे हो जाएं, समझो आप जाग गए। सुख मिल जाए नहीं, सुख झूठे लग जाए। सुख स्वप्ना, दुख बुदबुदा, दोनों हैं मेहमान। सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। वैसे भी कोई चीज टिकती नहीं, किसी का दुख नहीं टिका। टिका हो तो बताओ। स्वप्न का नहीं, जागृत का भी। किसी को दुख हुआ वो टिका रहा हो। यहां तक पत्नी के लिए पति की मृत्यु, पिता के लिए युवा बेटे की मृत्यु, इसी तरह से जरूरत का भी धन घर न रहना, ये सब दुख ही हैं। घाघ ने एक कहावत कही है, पातर कृषि राकर जमीन हो जिसमें फसल ठीक न होती हो। पातर कृषि बौ रहा भाई, घाघ कहाँ दुख कहाँ समाए। और किसी ने कहा, नसकट पनही, पैर काटने वाला जूता, और बतकट जो है बात काट देने वाली पत्नी। पति जानते होंगे जिनकी पत्नी हर बात को काटती होगी, और नारी में और कुछ ना हो तो कई में ये दुर्गुण आ ही जाता है। अब पति को हर बात काटते ही अपमान लगता है। नसकट पनही बतकट जोए, जो पहलौठी बिटिया होए। हमने छोटे में सुना था कि पहले बार लड़की होती है तो एक चावल माँ छोटी हो जाती, और लड़का हो जाए तो एक चावल बढ़ जाती।
नसकट पर नहीं बतकट जोय, जो पहिलौठी बिटिया होय। पातर कृषि बौरहा भाई, घाघ कहाँ दुख कहाँ समाए। तो इतना दुख फिर भी दुख न लगे। ये नहीं कहा ऋषियों ने कि दुख होता नहीं। जो नर दुख को दुख नहीं माने, कंचन माटी जाने। अब ये नहीं है कि इतना बेवकूफ होता है कोई ज्ञानी कि सोना और मिट्टी का भेद नहीं जानता, जानता है, पर आखिर सोने का होगा क्या, क्या बढ़ा देगा। इसलिए सोना और मिट्टी को जो बराबर समझता है, मेरे जीवन की शांति मुक्ति समाधि के लिए इनका कोई मूल्य नहीं है। आप गहना पहनते हैं, स्त्री के लिए बड़ा मूल्यवान है, लेकिन किसी जानवर को सोना पहना दो। एक दिन एक संत एक बोल रहे थे कि सुअरिया को कस्तूरी क्या मूल्य है, कीमती, लेकिन सुअरिया के लिए क्या है। इसी तरह से किसी गधी को गहना, अरे किसी नारी के लिए महत्व का है, पर गधी के लिए क्या है। अर्थात इनका भी मूल्य समझने वालों को मूल्य है, जिनके मस्तिष्क में इनका मूल्य है उन्हीं को मूल्यवान है, नहीं तो क्या है इनकी वैल्यू। इसलिए राजा आदि संसार की व्यवस्था के लिए बने, ये बड़ी अच्छी बात है, पर जब कोई राजा अपने बड़े होने को बनता है, समझना दुनिया का मूर्ख यही है। तुम भी उसको गहराई से लेना। आखिर राजा की जरूरत पब्लिक को है, अच्छे राजा की जरूरत है, ईमानदार राजा की जरूरत है। लेकिन राजा को यदि ईमानदारी से समाज के काम करना है तो ठीक, नहीं राजा होने का क्या मतलब। एक तरह से मूर्खता ही है। ये बड़े बनने की जो भूख है ये अज्ञान से उपजी है, और इसीलिए कई ने दोहे बना दिए, चाहे वो राजा बनकर, धनी बनकर, या पंडित बनकर, या पढ़ाई करके। बड़ा बनना क्या चीज है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे, हाँ बाकी सब आपको आता है, जो आता है उसे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पंथी को छाया नहीं, कोई राहगीर निकलता है उसमें छाया नहीं खजूर कि बारात ठहर जाएगी। बड़ का पेड़ हो, पहले तो यही बारातों के ठहराने की जगहें थी। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, माने किसी के काम का नहीं, लगा रहेगा। ऐसे ही कई का बड़प्पन किसी के काम नहीं आना, बस बड़े बड़े रह के मर जाए बस। यद्यपि सामाजिक दृष्टि से लोगों की खोपड़ी में बड़ा होने का महत्व है, इसलिए लोग कमाए जा रहे हैं, चुनाव लड़े जा रहे हैं, बड़े हुए जा रहे हैं, और देश वहीं का वहीं है। हर पार्टी गरीबी दूर कर रही है। और बिजली की समस्या तो 5 साल में हल कर देंगे, क्योंकि चुनाव 2 साल में होना है, 5 साल में हल करेंगे। माने हमारा आश्वासन है कि अगली बार हम ही को जिताओ। इन सब पार्टियों का एजेंडा हमने देखा, कोई 10 साल में देश का कल्याण करेगा, अपने कार्यकाल में एक ने नहीं कहा हम कर देंगे। इस बार कोई नहीं करेगा, कब करेंगे, हाँ अगले चुनाव के बाद करेंगे। यदि 3 साल बाकी हैं तो 5 साल में करेंगे, यदि 5 साल बाकी हैं तो 10 साल में कर देंगे। माने सब अगले समय के आने के लिए एजेंडा बनाते हैं। असल में भी इस बार तुम क्या कर रहे हो, तो इसी तरह से तुम भी बड़े होने में लगे हो। क्या करोगे, धन जुड़ेगा तो बड़े होगे, यानी क्या है बड़ा होना। अभी तुम्हें क्या कमी है, खाने की कमी है, ओढ़ने की कमी है, रहने की कमी है,
यदि जरूरत की कोई कमी नहीं है तो फिर उसी की कमी है जो गैर जरूरी है, और गैर जरूरी की कमी की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। तो ये मैं नहीं कहता कि तुम्हें मैं समझाता हूं तो मैं पूरा समझ गया हूं। पूरा समझना बड़ा मुश्किल है, समझाने भर को तो समझ गया हूं, अपने लिए जो समझ जाए। और यदि तुम ठीक समझ गए हो, सचमुच ये स्वप्न है, कम से कम बड़ा होना तो स्वप्न है। रोटी स्वप्न ना भी हो, ठंडी में कपड़ा स्वप्न ना भी हो, लेकिन बड़ा होना स्वप्न है, बिल्कुल ख्याल है। कहीं कोई बड़ा नहीं होता, कहीं कोई छोटा नहीं है। को बड़ छोट कहत अपराध हो, सुनि गुण दोष समझिए साधु। साधु इस राज को समझते हैं। आप भी जरा कुछ क्षण देखना, याद कर करके कि कुछ होना बाकी तो नहीं है, कुछ कहीं छोटे तो नहीं हो। ये जो तुम्हारी बुद्धि में है, इनको ये कॉम्प्लेक्स विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परम सत्य का साक्षात अपरोक्षानुभव, साक्षात अपरोक्षात। साक्षात माने प्रत्यक्ष नहीं, साक्षात माने ज्ञान का विषय नहीं। साक्षात्कार का अर्थ ज्ञान में आना नहीं है, बल्कि ज्ञानाधिष्ठान, अनुभव का आधार, न कि अनुभव में आया। इसलिए साक्षात अपरोक्षात, अपरोक्षात साक्षात ब्रह्म। जो अपरोक्ष है वो ब्रह्म है, जो प्रत्यक्ष है वो ब्रह्म नहीं। ज्ञान में आया सो ब्रह्म नहीं, अपरोक्षात साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म। देखो मेरे हाथ में रुमाल है, क्यों है रुमाल? आप बताओ, है कि नहीं है? प्रमाण क्या है, सबूत क्या है? प्रत्यक्ष है, तुम्हारे सामने है, इसलिए है। ठीक है ना? तो रुमाल तो है क्योंकि दिख रही है, आंख नहीं है। बोलो है? रुमाल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं ना? नहीं है। आंखों में तो शक है। बोलो, तो आंख दिख रही है, रुमाल से दिख रही होगी। रुमाल से आंख दिख रही कि आंख से रुमाल? अच्छा, तो रुमाल तो है, चलो है तो है, ना भी होती मान लो, तो अब देखते हैं रुमाल है तब तो आंख है कि शक है? यदि रुमाल किसी को दिख रही है तो आंख के होने में शक है? अब मान लो रुमाल हट गई, तब है? तो ये प्रत्यक्ष है। फिर भी आंख प्रत्यक्ष न होते हुए भी आंख से रुमाल प्रत्यक्ष है। आंख ना तो रुमाल से प्रत्यक्ष है और फिर भी है। इसी तरह से मन अपरोक्ष है, स्वप्न अपरोक्ष है। तुमने खुद देखा है, अनुभव किया है। तुमने तो नहीं किया कभी स्वप्नों का अनुभव? बोलो, इनको नहीं कहता, स्वप्न तो देखा ना। तो तुम स्वप्न के होने में प्रमाण हो कि नहीं? हुए थे कि नहीं हुए थे? बोलो। अच्छा, स्वप्न हुए थे, क्यों? तुमने स्वयं स्वप्न का अनुभव किया है। अच्छा, स्वप्न तो हुए थे,
इसमें तो है, लेकिन तुम नहीं थे। बोलो, आज स्वप्न में तुम थे? अच्छा, स्वप्न गए कि अभी हैं? एक भैया कहते हैं, यदि यदि तुम स्वप्न होते ना इस समय तो तुम मुझे जवाब ही ना देते। जो कहते हैं अभी हैं, तो ये तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि तुम मुझे जवाब दे रहे हो। स्वप्न वाला तो स्वप्न ही में होता, जवाब कौन देता? तो स्वप्न इस समय नहीं है। पर जिसने, देखो मैं देह को नहीं कह रहा, ये जरा ध्यान रखना, जिसने स्वप्न देखा था वो देह अभी मौजूद है, मैं नहीं पूछ रहा, ये आंखें मौजूद नहीं, जिसकी नजर में स्वप्न मौजूद था, जो स्वप्न देख करके कहता है हुए थे और इस समय कहता है नहीं है, ये वही है कि दूसरा है? और जिसने स्वप्न देखा था और अब देख रहा है कि स्वप्न अब नहीं है, वही ये देख रहा है कि ये है अब यह देख रहा है, ये वही है ना। स्वप्न वही अब नहीं है, जगत ये वही नहीं है जो स्वप्न में देखा, ये दूसरा है, पर मैं दूसरा नहीं हूं। पर आप जिसे देख रहे हो, इसे मैं कह रहे हो, इसी का नाम अज्ञान। तुम जिसे देखते हो उसी को रिश्तेदार बना लेते हो। जिनके विचारों की शादी नहीं होती, जिसी को देखते हैं लगता है यही मिल जाए, यही मिल जाए, यही मिल जाए। हर एक को जो ही मिल जाता है, इसी को मैं, स्वप्न में वही मैं, दुख में यही मैं, सुख में यही मैं। पता नहीं कितने मैं बनाओगे। जिनके पास असली मैं नहीं होती, वो नकली कोई मैं बनाते फिरते रहते। आप मैं को नहीं जानते। मैं मौजूद तो है, मैं की अनुपस्थिति नहीं है, मैं गैर हाजिर नहीं होती। जो गैर हाजिर हो जाए मेरे रहते, वो मैं नहीं है। सीधा ये वैज्ञानिक एक गणित है कि मेरे रहते जो नहीं रहा वो मैं कैसे? यदि वो मैं होता तो उसका न रहना मेरा न रहना होता। यदि घड़े का न रहना, मिट्टी का न रहना हो, तब हम कह सकते हैं मिट्टी ही घड़ा थी, मिट्टी घड़ा ही थी। यदि मिट्टी घड़ा ही थी तो गया। पर जो अभी तक कहती थी कि मैं यह हूं, वो नहीं कहती थी। तुम ही कहते हो, तुम ही जरा वकालत करो मिट्टी की तरफ से, क्योंकि तुम ही कहते हो ये घड़ा है। यदि ये घड़ा ही है तो घड़ा मरा, बचा क्या? और जो बचा वो घड़े के समय था कि नहीं? तो ये जो बचा, यदि वो घड़ा होता तो घड़े का न रहना ही, बचना ही ना होता कुछ। 100% घड़ा। क्यों? मिट्टी का अस्तित्व और आकार, इसका नाम घड़ा है। एक आकार और उसमें विद्यमान अस्तित्व मिट्टी, इसका नाम घड़ा है। केवल मिट्टी का नाम घड़ा नहीं, और बिना मिट्टी का कोई आकार हो सकता नहीं। फिर भी समझाने के लिए घड़ा हुआ, घड़ा है, घड़ा नहीं रहता, और मिट्टी रहती है। इसमें तो आप सहमत हैं? तो जो रह जाए वो सत्य, जो न रह जाए स्वप्न, जो रह जाए वो असली, जो न रहे नकली। ये बात दृष्टांतों में नहीं समझना, सीधा सीधा अपने अंदर जाओ। क्या तुम्हारे रहते रहा और क्या तुम्हारे रहते नहीं रहा? तुम्हारे रहते, तुम्हारी गैर हाजिरी का तो तुम बताओगे कैसे?
मान लो मोटे तौर पर जब हम न रहेंगे तब बांदा में कौन होगा अपन बता सकेंगे? तो हमारे रहते जो रहे उनको हम जानते हैं, हमारे रहते जो चले गए उनको भी बता सकते हैं। हमारे रहते बांदा के ही नहीं और कई जगह के लोग नहीं रहे। हमारे रहते हमारे गुरुदेव, हमारे रहते हजारों हमारे गुरु भाई, क्योंकि हम उन दिनों गुरुदेव जी के साथ थे जब इतने तुम बैठे हो, इतने तो साधु रहते थे। लेकिन उनमें 5-10 को छोड़कर कोई नहीं बचा। 5-10 जो है वो भी बोलो, जो बच गए वो बचे ही रहेंगे। तो जो नहीं रहता वो कौन है? तो पहले तो देह नहीं रहता, दूसरा कोई अवस्था, बाल्य युवा वृद्धा अवस्था तो रहती ही नहीं, ये स्थूल है जिसको आम लोग जानते हैं। और गहराई से देखो, जागृत भी, स्वप्न भी, सुषुप्ति भी, यद्यपि बार बार आते हैं, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, इतवार, ये चले जाते हैं फिर आ जाते। चलो वो छोड़ दे, ये नाम बना लिए हैं पंडितों ने, ठीक है ना। यद्यपि सारी दुनिया के लोगों ने नाम बनाए हैं, अंग्रेजी वालों ने, उर्दू वालों ने, हिंदी वालों ने, चूंकि दिन होते तो ही हैं। ऐसा भी कहें दिन और रात, दिन रात, दिन रात, दिन रात होते हैं, कोई नाम नहीं रखते। अब रात है, दिन होगा कि नहीं होगा? मैं जब ज्यादा पूछता हूं तो लोग सोचते ये होंगे कि स्वामी जी ये क्यों पूछते, ये भी कोई पूछने की बात है? इतना तो आखिर बांदा वालों को मालूम ही है, बुद्धू से बुद्धू को मालूम है। असल में हम शुरू वहीं से करते हैं कि जो बुद्धू से बुद्धू को पता हो। इतना हम बात कहना चाहते हैं जो यहां आए हुए हर आदमी को पता हो, वो है पूछते हैं। और फिर वो भी बताना चाहते हैं जो बुद्धिमान से बुद्धिमान को पता नहीं है। शुरुआत कथा का कि आया हुआ आदमी बल्कि ये भी समझने लगे कि ये क्या पूछते हैं, ये कोई पूछने की बात है, इतनी सरल कि पूछना भी बेकार लगे। इतना तुमसे हम वो पूछेंगे जो तुम जानते ही हो, बल्कि लगेगा क्या ये कोई कथा है। परंतु ये पूछते पूछते वो जनाना चाहते हैं, वो अपरोक्षानुभव, कि तुमको उसको जानकर कुछ जानना बाकी न रह जाए। इस सिरे से उस तरह सिरे तक। तो जब मैं कहता हूं दिन और रात होते हैं, नाम न रखो, दिन रात, दिन रात, दिन रात, दिन रात। कितने दिन रात हो गए हैं आप बता दो तो 1 रुपया है? अनंत, असंख्य। अनंत दूसरा अर्थ है, असंख्य दूसरा। यद्यपि तुम्हारे अनंत का अभिप्राय वही है, भले व्याकरण से शब्द गलत हो, पर तुम्हारी भावना और सच्ची बताया है। 1 रुपया के पात्र हो तुम। तो गिनती नहीं है कितने दिन रात हो गए। इसी तरह से कितने बार जागृत हुए हैं। कभी कभी तो एक ही रात में कई बार जागृत हो लेते हैं। ऐसा मत समझना कि एक दिन में जागे रात में सोए, दिन में जागे रात में। 24 घंटे में 2 ही बार होता है जगना सोना, ऐसा नहीं है। बल्कि कितने बार जगे, कितने बार सोए। और जिस दिन तुम ये जानने में सक्षम हो जाओगे जागना और सोना, उस दिन तुम ये मानोगे ही कि जगना सोना टेम्परेरी है, परमानेंट आत्मा है। मैं परमानेंट हूं, मैं सदा रहने वाला हूं। जो देह के न रहने पर
जागृत और स्वप्नों के सुषुप्ति के बदलने पर जिसकी गवाही, क्योंकि यदि इसका मैं गवाही न होता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के, और तुम न होते, तो फिर इनका गवाही कौन होता? कोई न कोई हम ही तुम में से जगने को जानता है, स्वप्नों को जानता है, नींद को जानता है, और सबको ये जाते बदलते लगते हैं। जो नहीं आया नहीं गया, आया गया नहीं, फिर भी आया मानता है। इसीलिए लोग बोलते हैं आया कहे सो बावरा। जो इस चेतन को, आत्मा को आया समझता है, वो बावरा है, पगला है, बुद्धू है। आया कहे सो बावरा, गया कहे सो आया गया, कहीं नहीं। अब ये जो तुमको एक बात लगती है कि आखिर ये तो है, भले मैं नहीं आया मैं नहीं गया, मैं ज्यों का त्यों हूं, पर ये है तो जो दिखता है। हाँ, अब उस पर सोचो, स्वप्न भी तो दिखता था, वो तो तुम्हारी इस वाली ही अकल से झूठा सिद्ध हो गया। यह जगत भी तुम्हारी अकल में सत्य है, अभी उपनिषद की प्राप्त अकल में, गुरु प्रसाद से मिली बुद्धि में यह भी सत्य नहीं है। और प्रयोग से सिद्ध होगा, प्रैक्टिकल भी सिद्ध होगा। जैसे स्वप्न को तुमने प्रैक्टिकल किया नहीं, हो गया, प्रैक्टिकल वही है। तो भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई है कि प्रैक्टिकल मरना हो जाता है, प्रैक्टिकल नींद हो जाती है। ये सुनी हुई है कि थ्योरी है कि प्रैक्टिकल? हाँ, बधाई। यह प्रैक्टिकल किसी को करना नहीं पड़ता। बालक को जवान होने का प्रैक्टिकल, बुढ़ापे का, टांग दर्द का, पेट का, भूख का, प्यास का, जगने का, सोने का, ये सब का अनुभव वैज्ञानिक है। प्रैक्टिकल होने पर जो अनुभव हो उसी को विज्ञान कहते हैं। तो जगत का ये जो विज्ञान हुआ प्रैक्टिकल, बस ये तो तुमने समझा। एक चीज और समझो कि ये सब प्रैक्टिकल हुआ तो तुम्हारे ही सामने प्रैक्टिकल किया नहीं, हो गया कि तुम्हारे बिना हो गए। जिस विद्यार्थी ने पढ़ा, प्रैक्टिकल किया, वह विद्यार्थी नहीं, वह प्रैक्टिकल हो रहा है। बिना विद्यार्थी के कोई प्रैक्टिकल? ऐसे बिना मेरे ये सब प्रैक्टिकल जो हुआ, मरना, बुढ़ापा, ये सब थ्योरी है ना। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल। और तुम नहीं मरे, ये भी प्रैक्टिकल। तुम जागने के जाने से मर तो नहीं गए, स्वप्नों के जाने से गए तो नहीं। तो इनका न रहना प्रैक्टिकल और मेरा रहना क्या अप्रैक्टिकल है, अनप्रैक्टिकल? क्या ये सत्य नहीं है? जहां ये सब सत्य है, तहां तुम्हारा रहना परम सत्य है। और ये सब ज्ञान में हुआ है, और मैं किसी के ज्ञान में नहीं हुआ। मेरा होना ही केवल है बस। क्योंकि मैं अपने न रहने का भी, अपने रहने का और इनके न रहने का अनुभव ही मेरे रहने का प्रमाण है बस। कोई और प्रमाण की जरूरत नहीं, वेद प्रमाण की, किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं है। थोड़ा समझाने के लिए जरूरत थी गुरुवाक्यों की, उपनिषद की, अन्यथा तुम्हारे लिए ही किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। क्योंकि इनका न रहना, दूसरे का आ जाना, दूसरे के आ जाना और इसका चला जाना, फिर दूसरे का भी चला जाना, तीसरे का आ जाना, और इसमें चश्मदीद गवाह मैं, तो मेरे रहने के लिए और कौन प्रमाण चाहिए?
जो अपने रहने का प्रमाण ढूंढते हैं यही मूर्खता है। अज्ञानी अपने रहने का प्रमाण कि मैं रहूंगा, इसमें क्या प्रमाण है? कितने का न रहना देखा। कभी कभी तुम व्यवहार में भी सोच सकते हो कि अरे हमने तो पिता का न रहना देखा, उनका न रहना देखा, तो क्या मैं सत्य हूं? जैसे हमने कई भैंसों का, कई कुत्तों का न रहना देखा है, हमारे थे नहीं रहे। हमने बहुत अपने बैल न रहते देखे। तो इनके न रहने से मैं कोई सच्चा हो गया, लोगों के मन में प्रश्न उठेगा। लेकिन जिनका न रहना देखा है वो भी देह ही थे। चूंकि ये भी देह है इसलिए ये भी न रहेगा। चूंकि हमने अपने अंदर जागृत स्वप्न सुषुप्ति का न रहना देखा है, इसलिए तुम्हारे भीतर बिना देखे हम जानते हैं कि तुम्हारे यहां भी यही नहीं रहने वाले।